नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल G2 ज्योग्राफी पर। तो दोस्तों, आज हम लेके हैं आपके लिए भाग 5 पशु परिचर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला। तो क्लास है वो महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक देखें। चलो पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान, देखो राजस्थान राज्य में डेयरी विकास निगम की स्थापना है वो निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में 1978, तीसरा ऑप्शन है 1975 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में 1986। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1975 क्या है, डेयरी विकास निगम की स्थापना का वर्ष है वो 1975 है। इसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों, हम आगे चलेंगे तो इसका देखो स्पष्टीकरण देखते हैं हम। तो इसमें बताया गया है कि राजस्थान में डेयरी विकास स्तर के दशक के आरंभ में राज्य सरकार की ओर से राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RSDDC के तत्वाधान शुरू किया गया था, जिसका पंजीकरण है वो 1975 में किया गया था। मतलब डेयरी विकास कार्यक्रम है वो 1975 से क्या होता है हमारा स्टार्ट होता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। देखते हैं कि भेड़ की वह नस्ल जो मुख्यतः है नागौर जिले की सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है वह कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है मारवाड़ी, दूसरा ऑप्शन है मालपुरा, तीसरा ऑप्शन है चोकला और चौथा ऑप्शन है नाली। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला जो ऑप्शन है मारवाड़ी है, वो है नागौर जिले की सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऊँटों के संरक्षण के लिए किस शहर में ऊँट संरक्षण केंद्र है वो स्थापित किया गया है। मतलब ऊँटों का संरक्षण है प्रमुख रूप से कहाँ पर है, कौन से शहर के अंदर है ऊँटों का संरक्षण किया गया है। तो पहला ऑप्शन है अलवर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है सीकर और चौथा ऑप्शन है झुंझुनू। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है, करेक्ट हो जाएगा। जयपुर के अंदर ऊँटों के संरक्षण से संबंधित जो केंद्र है वो स्थापित किया गया है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है। तो शेखावाटी के अंदर पूछ रहा आपको, शेखावाटी के अंदर हमारी जैसे कि चूरू आता है, इसके बाद में झुंझुनू आता है, इसके बाद में प्रमुख रूप से जो अब नया संभाग बनाया गया है हमारा सीकर भी इसके अंदर आता है। तो चूरू, झुंझुनू, सीकर है वो शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं पहला ऑप्शन है मालपुरी, दूसरा ऑप्शन है बागड़ी, तीसरा ऑप्शन है चोकला और चौथा ऑप्शन है सोनाड़ी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चोकला नस्ल की जो भेड़ है वो शेखावाटी के अंदर सर्वाधिक पाई जाती हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पुगल नस्ल किस पशु की नस्ल है। तो पहला ऑप्शन है भैंस, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में बकरी, तीसरा ऑप्शन है भेड़ और चौथा ऑप्शन है गाय। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 3 नंबर करेक्ट आंसर होगा। पुगल है वो भेड़ की प्रमुख रूप से नस्ल है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने 6 नंबर क्वेश्चन, देखो निम्नलिखित में से किस मवेशी की प्रजातियां चोकला, मगरा व नाली हैं। मतलब आपको मवेशी के बारे में पूछ रहा है कि चोकला, मगरा और नाली हैं वो किसकी नस्ल हैं। तो पहला ऑप्शन है बकरी की, दूसरा ऑप्शन है भेड़, तीसरा ऑप्शन है गाय और चौथा ऑप्शन है भैंस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दूसरे नंबर का हो जाएगा। चोकला, मगरा व नाली है वो भेड़ की क्या है प्रमुख रूप से नस्ल है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो देखो राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, तीसरा ऑप्शन है कोटा और चौथा ऑप्शन है जोधपुर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा जयपुर के अंदर क्या है एकमात्र पक्षी चिकित्सालय स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है वो किस गोवंश की उत्पत्ति क्षेत्र है। मतलब बाड़मेर का जो मालानी
गांव है वो किस गोवंश मतलब गाय का क्या है उत्पत्ति क्षेत्र है? तो पहला ऑप्शन है मालवी, दूसरा ऑप्शन है थारपारकर, तीसरा ऑप्शन है कांकरेज और चौथा ऑप्शन है मेवाती। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर का ऑप्शन है थारपारकर है, वो मालानी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है थारपारकर। और ये क्या है राजस्थान की सर्वाधिक दूध देने वाली क्या है गाय मानी जाती है। सर्वाधिक दूध देने वाली जो गोवंश है उसके अंदर इसको क्या है ऐड किया गया है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्ल में से निम्न में से कौन नहीं है, निम्न में से कौन सी नहीं है? तो इसमें से आपको एक अलग छांटनी है जो गाय की नस्ल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है थारपारकर, दूसरा ऑप्शन है कांकरेज, तीसरा ऑप्शन है चोकला और चौथा ऑप्शन है रथ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर। चोकला किसकी नस्ल है? प्रमुख रूप से चोकला है वो भेड़ की नस्ल है। बाकी की जैसे कि रथ है, कांकरेज है, थारपारकर है, ये सभी गाय की हैं। चोकला है वो भेड़ की नस्ल है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो रामसर अजमेर में स्थित बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग किस देश से प्राप्त हुआ है? तो मतलब बकरी विकास एवं चारा उत्पादन जो परियोजना चालू की है उसमें जो वित्तीय सहायता है वो किस देश के द्वारा हमें प्राप्त की गई है? तो पहला है फ्रांस, दूसरा स्वीडन, तीसरा है डेनमार्क और चौथा है स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो देखते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर होगा। स्विट्जरलैंड के द्वारा है वो बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चकरी के नाम से जानी जाती है? देखो बहुत ही मोस्ट पर्सन है, कौन सी भेड़ की नस्ल है वो चकरी के नाम से जानी जाती है? तो पहला ऑप्शन है मगरा, दूसरा ऑप्शन है नाली, तीसरा ऑप्शन है पुंगल और चौथा ऑप्शन है सोनाड़ी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 मगरा है वो चकरी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में 20वीं पशु गणना 2019 के अंदर हुई थी के अनुसार निम्न में से कौन सा संख्या में सर्वाधिक है? मतलब इनमें से आपको ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो पशुधन है वो 2019 की जनगणना के अनुसार जो 20वीं पशु गणना थी उसके अंदर सर्वाधिक स्थान है वो रखता है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने ऊंट, दूसरा ऑप्शन है भेड़, तीसरा ऑप्शन है गाय और चौथा ऑप्शन है बकरियां। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 नंबर। बकरियां हैं वो सर्वाधिक क्या है स्थान रखती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा है वो बकरियों की संख्या है वो पाई गई है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है सरस डेयरी, दूसरा ऑप्शन है गंगमूल डेयरी, तीसरा ऑप्शन है पद्मा डेयरी और चौथा ऑप्शन है मदर डेयरी। तो दोस्तों आपको देखना है कि राजस्थान की सबसे जो पुरानी डेयरी है वो कौन सी है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन पद्मा डेयरी है वो सबसे प्राचीन है। तो दोस्तों क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपका कोई भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो छूट ना सके। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? तो नहीं के ऊपर आपको ध्यान रखना है, इसमें नहीं पूछा है। तो पहला है थारपारकर, दूसरा है गिर, तीसरा है राठी और चौथा है मुर्रा है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो देखते हैं कौन सा होगा। 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। मुर्रा है वो किसकी नस्ल है? मुर्रा है प्रमुख रूप से आपको बता दें दोस्तों तो भैंस की नस्ल है। बाकी की आपकी थारपारकर है, गिर है, राठी है, ये तीनों गाय की नस्ल हैं, जबकि मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, सोनाड़ी और नाली नस्लें हैं। पहला ऑप्शन है भेड़ की, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में बकरी की, तीसरा ऑप्शन है गोवंश की और चौथा ऑप्शन है ऊंट की। तो दोस्तों इसका जवाब है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।